Hello everyone. Today we will understand about the process to get registration under startup and ways to fund startup. So let's get started. Process to get registration under startup. First step is incorporation of business. सबसे पहले बिज़नेस को इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है और बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश करना है, जैसे नॉर्मल बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जाता है उसी तरीके से एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है। एंड वी नो कि स्टार्टअप के लिए जो बिज़नेस यूनिट है या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या फिर पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। देन सेकेंड स्टेप, गो टू द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर एक फॉर्म अवेलेबल होगा, वहाँ पर उस फॉर्म को फिल करना है। थर्ड स्टेप इज़ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? फर्स्ट इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होगा। सेकेंड इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस, यानी कि एक वो सर्टिफिकेट जो ये प्रूफ दे आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है। एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस का नेचर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप इज़ अ लेटर ऑफ अवेलिंग टैक्स बेनिफिट। एज यू नो, स्टार्टअप स्कीम के अंडर फर्स्ट 3 ईयर्स टैक्स फ्री होते हैं। एक प्रोविज़न है जिसके अंडर 3 ईयर्स तक टैक्स रिडक्शन मिलता है। अगर ये बेनिफिट चाहिए तो ऐसे बिज़नेस को इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में अपने आप को सर्टिफाई करवाना होगा और उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा जैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। फिफ्थ इज़ सेल्फ सर्टिफाइड कंडीशंस। यही नहीं, एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को कुछ और बातों को भी सुनिश्चित करना होता है, जैसे कि द टाइप ऑफ बिज़नेस यूनिट, किस टाइप का बिज़नेस है, ड्यूरेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कितना टाइम हो चुका है इसको एस्टैब्लिश हुए, द क्वांटम ऑफ टर्नओवर, बिज़नेस का टर्नओवर कितना है, यानी कि टोटल सेल कितनी है, द इनोवेटिव नेचर ऑफ बिज़नेस। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा ना कि स्टार्टअप का मेन पर्पज़ है इनोवेशन को बढ़ावा देना, कुछ नई टेक्निक्स लाना, नए वेज़ लाना। तो अगर ये स्कीम स्टार्टअप के अंडर आना चाहती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोवेटिव तो होना चाहिए। तो वो किस टाइप का इनोवेशन लेकर आ रहे हैं ये मेंशन करना। एंड द स्टेटस ऑफ स्प्लिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। स्प्लिटिंग का मतलब होता है जब कोई बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस से अलग होकर बना हो। एक ही बिज़नेस था बट उसके 2 हिस्से हो जाना, अलग अलग हो जाना, उसे स्प्लिटिंग बोलेंगे। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है बिज़नेस सेम है, बस उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू या किसी भी अदर वेज़ के थ्रू। और स्टार्टअप स्कीम जो है इन दोनों को सपोर्ट नहीं करती है। ये पॉइंट हमने कल कंडीशन में पढ़ा भी था, दैट बिजनेस शुड नॉट बी द रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सम करंट बिजनेस यूनिट। तो इसके बारे में सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योर को। सिक्स्थ इज़ गेटिंग रिकॉग्निशन नंबर। जब ऊपर वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एप्लीकेंट को स्टार्टअप रिकॉग्निशन नंबर मिलता है। सभी सर्टिफिकेट्स को अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज यानी कि जांच करने के बाद ही ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाता है। एंड यस, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है यानी कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो उसे हैवी फाइन चार्ज किया जाता है। नाउ वी विल फाइंड द वेज टू फंड स्टार्टअप। फर्स्ट वन इज़ बूटस्ट्रैपिंग। इन दिस बिजनेस बाहर के सोर्सेज से कैपिटल जनरेट नहीं करता है, बल्कि वो अपना पर्सनल फंड यूज़ करता है एज अ कैपिटल। पर्सनल सेविंग, अपने जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ करके अपने बिज़नेस को रन करता है। अब जो उसके खुद के रिसोर्सेज है वो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी हो सकते हैं। ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है स्टार्टअप को फंड करने का। बट इस मेथड की डीमेरिट ये होती है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर फंड स्मॉल लेवल का है और स्टार्टिंग स्टेज है तब तो ठीक है, बट जब ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है तब बूटस्ट्रैपिंग से काम नहीं चलता सिर्फ। एंड द सेकेंड वे ऑफ स्टार्टअप फंड इज़ फंडिंग द स्टार्टअप इज़ क्राउड फंडिंग। लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जो कॉमन गोल की तरफ जाते हैं, जिनका गोल एक कॉमन होता है, उनसे मनी जनरेट किया जाता है इसके अंदर। इंडिया में अभी ये फ्रेश ही है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। कुछ एक ऐसी साइट्स हैं जिसके थ्रू क्राउड फंडिंग की जा सकती है, जैसे कि केटो, इंडिगो, विशपेरी। एंड एंटरप्रेन्योर इन साइट्स पर अपने बिजनेस की डिटेल्स देते हैं एंड देन फंड जनरेट कर सकते हैं।
थर्ड वन इज़ एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टर्स, वो इंडिविजुअल्स अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास कैश सरप्लस में अवेलेबल होता है और साथ ही साथ वो आने वाले स्टार्टअप में अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये अपनी कैपिटल देने के साथ साथ मेंटरिंग और एडवाइजेस भी देते हैं। द मेन एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर इंडियन एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स एंड मुंबई एंजल्स। फोर्थ पॉइंट इज़ वेंचर कैपिटल। कुछ है इंडिया में ऐसी वेंचर कैपिटल कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप कंपनीज़ में, स्टार्टअप जो बिज़नेस हैं इनमें अपना मनी इन्वेस्ट करती हैं। बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ऐसी बिजनेसेस में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा होता है बट साथ ही साथ उन बिज़नेस में पोटेंशियल और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। पोटेंशियल का मतलब है कि ये बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये कम्पीट कर सकते हैं और लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट है ये बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, तो ये फ़ंड देने के साथ साथ अपनी एक्सपर्टाइज यानी कि किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाए, मेंटरिंग, गाइड करते हैं और बिज़नेस को इवैल्यूएट भी करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जो कुछ मेन कंपनीज़ हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज़ हैं वो हैं निक्सस वेंचर पार्टनर्स, हेलियन वेंचर्स, कलौरी कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स एंड ऑन। फिफ्थ वन इज़ इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर। जो बिज़नेस अभी न्यू स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टअप स्कीम में अर्ली स्टेज पर है, वो फंडिंग के लिए इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर की हेल्प ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इनक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर की स्टेज में रखा है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल कितने ही स्टार्टअप बिज़नेस को हेल्प करती है। वैसे तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं बट फिर भी इनमें डिफरेंस है। जो इनक्यूबेटर है ना वो तो बिज़नेस को एक तरह से यूँ लगा लीजिए जैसे एक पेरेंट चाइल्ड की केयर करता है, उस तरीके से इनक्यूबेटर एक बिज़नेस की केयर करता है। जबकि एक्सेलरेटर जो है वो बिज़नेस को रन करने में यानी कि उसी की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच फाइनेंशियली हेल्प द स्टार्टअप्स एट द स्टार्ट आर कॉल्ड incubator, and when startups start developing, the organization which gives financial help at that time is known as accelerator। यानी जब बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो दिया जाता है उसे इंक्यूबेटर कहते हैं, और जो बिज़नेस को रन करने के लिए यानी कि जो वो डेवलपिंग हो चुका है, डेवलप करने लग रहा है, अब डेवलपिंग स्टेज पर आ गया है, ऐसे में जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। सो इंक्यूबेटर इज सिमिलर टू लाइक वॉक, एक्सेलरेटर इज सिमिलर टू रन। सिक्स्थ वन इज़ विनिंग कॉन्टेस्ट फंड। इन दिस स्कीम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप में इंगेज्ड हैं उनके लिए कंपटीशन अरेंज किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अपने स्टार्टअप प्लान को एक्सप्लेन करो, जो भी प्लान जीतता है यानी जिसकी भी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है और उसे फंड दिया जाता है एज अ विनिंग टीम। सेवन्थ पॉइंट इज़ बैंक लोन। कई ऐसे बैंक हैं जो स्टार्टअप के लिए सिलेक्ट किए गए हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। ये बैंक से लोन जनरेट किया जा सकता है। सेवन्थ वन इज़ NBFC, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। इन कॉरपोरेशन से बिना किसी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा किए लोन लिया जा सकता है। नाइन्थ इज़ गवर्नमेंट ऑफर। गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने टोटल 10,000 करोड़ का प्लान प्रिपेयर कर रखा है जो बेसिकली स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए ही है। 10th इज़ क्विक मनी। अंडर दिस मेथड ऑफ स्टार्टअप फंड द अरेंजमेंट ऑफ फंड इज़ मेड मेनली इन द फॉलोइंग मैनर: गेटिंग पेमेंट प्रायर टू सेल ऑफ प्रोडक्ट, जिसे भी सेल करना है पहले पेमेंट ले लीजिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़, यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड ऑल। जैसे कि कुछ कंपनीज़ एप्पल और सैमसंग है, इन्हें अपने कस्टमर से पहले ही पेमेंट मिल जाती है, सप्लाई करने से पहले। तो ये वो मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके स्टार्टअप को फंड किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम टॉपिक भी अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, and as a homework you have to learn this topic. Thank you.